Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself Miss Priya and I am here with my class 8th video. The subject is civics and the chapter is laws for the welfare of the people. So in our previous video we have discussed about the welfare laws for the people, and in that video we have discussed about two laws. The first one was Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 and the second one was कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो जिन्होंने अभी मेरी वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज का बच्चों हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है कि हमारी सरकार हमारे पर्यावरण के लिए किस तरह के नियम को लेकर आ रही है। अभी तक मैंने पिछली वीडियो में देखा था कि बच्चों के लिए, फीमेल्स के लिए, मजदूरों के लिए हमारी सरकार, हमारा संविधान बहुत सारे नियम कानून लेकर आता है। ठीक इसी तरह हमारे पर्यावरण की भी संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, उनको बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी हमारी सरकार ने कुछ नियम और कानून लेकर आए हैं। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। Environmental pollution has been a major cause of concern. Pollution of air, water and land poses a great threat to our health and well-being. The Constitution clearly states that it is the duty of the state to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the कंट्री। कि क्या है कि पर्यावरण जो प्रदूषण हो, जो हमारा पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न हो गया, जिसके ऊपर हमारा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो कई तरह के पोल्यूशन अपने आसपास देख रहे हैं, जैसे हवा, वायु पोल्यूशन हो जाता है, आपका हवा प्रदूषण हो जाता है, पानी प्रदूषण हो जाता है, ज़मीन प्रदूषण, कई तरह के जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ को भी क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली, तो हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि अपने स्टेट के या अपने देश के वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनकी इन्वायरमेंट को इन्हांस करना या इम्प्रूव करना किसकी जिम्मेदारी है? एक स्टेट गवर्नमेंट की प्लस सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी है, ठीक है। So, directive principle of state policy as well as the fundamental right outline the duties of the citizens towards the environment। इसी के साथ साथ क्या होता है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और हमारे लिए जो फंडामेंटल राइट, जो अधिकार आए हैं हमारे लिए, जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं सिटीजन्स के कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। एक फैक्ट बॉक्स यहाँ पे दिया, फैक्ट बॉक्स में भी पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने जजमेंट में कहा था, एक केस में कहा था कि राइट टू लाइफ मतलब ज़िंदगी का अधिकार, राइट टू लाइफ क्या है, एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत संविधान के, जो क्या कहता है, जो कहता है कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है स्वस्थ ज़िंदगी जीने का, एक पॉल्यूशन फ्री हवा लेने का, मतलब एक जो प्रदूषण वाली जो हवा उसको छोड़ के एक साफ़ सुथरी हवा लेने का, पानी पीने का अधिकार हर एक व्यक्ति को दिया गया है, जो हमारे फंडामेंटल के आर्टिकल 21 के तहत हमारे संविधान में संबोधित किया गया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये हर एक सिटीजन्स की भी रिक्वायरमेंट है, ड्यूटी है कि हम अपने अगल बगल के पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखें। It is the duty of every citizen to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife. Right to clean and healthy environment is an essential part of the fundamental right to life. तो right to life के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, फंडामेंटल राइट को अगर हम देखते हैं, तो इसके तहत क्या है कि हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार दिया गया है कि हर एक किसी को अधिकार है कि वो साफ हवा और स्वच्छ हवा ग्रहण करें। Earlier there were very few laws which deal with the protection and preservation of the environment। इससे पहले कई तरह के नियम और कानून आए हैं जो कहीं ना कहीं संरक्षण से वर्क करते हैं, संरक्षण के उस पर अकॉर्डिंग पे वर्क करते हैं। However, environmental disasters such as the भोपाल गैस ट्रेजिडी, पर कुछ इन्वायरमेंटल डिजास्टर जिसमें हमारी भोपाल गैस त्रासदी जो आती है वो इंक्लूड किया गया है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है जो आपको आगे देखने को मिलेगी। उसमें मैंने डिस्कस किया है कि भोपाल गैस ट्रेजिडी क्या थी, कि भोपाल में जो गैस जो लीक हुई थी उसका क्या मेन कारण था, किसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हमारे देश के लोगों को किस तरीके से फेस करना पड़ा। सो द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट वाज एस्टैब्लिश इन 1980 और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की स्थापना कब की गई है? 1980 में की गई। टू इंश्योर अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर द कंट्री, जो किस लिए की गई, ताकि हमारे देश में एक स्वस्थ पर्यावरण हमें देखने को मिले और जो उसको इम्प्रूव करे और उसको मेंटेन करे। कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। और इसकी इस्टेब्लिश कब किया गया है? 1980 में। ओके, इट बिकेम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन 1985। और इसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट जो 1980 में बना था, 1985 में से क्या बना दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एक्ट है जिसे हम पढ़ लेते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 EPA, जिसका फुल फॉर्म है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये क्या है?
केम इनटू फोर्स सून आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो ये एक्ट कब पास किया गया? जब हमारे देश में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई, इसके दौरान इस एक्ट को पास किया गया। इसके बाद इस एक्ट को पास किया गया, तब जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लगा कहीं ना कहीं पर्यावरण से भी रिलेटेड कुछ एक्ट और कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। The act empowers the central government to undertake all the measures necessary for the protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and reducing environmental pollution। तो ये एक्ट क्या करता है? मेन इनका काम है कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र प्रशासित सरकार तो एक ही है, तो इनको ये सारी अथॉरिटी देता है कि ये प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे किसकी क्वालिटी को, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को, और पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। इसके लिए उन्हें जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए वो ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसके लिए उन्हें ऑथराइज भी किया गया है। किस एक्ट के दौरान? द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के दौरान। ओके, अब पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। जैसा कि है, क्यों एक्ट लाए जा रहे हैं? इसीलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हमारा मौलिक अधिकार है। द गवर्नमेंट पीरियडिकली इनेक्ट्स लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। और जो हमारी सरकार है वो हर कुछ समय के अंतराल पे नए नए नियम और कानून लेते आती है ताकि हमारे पर्यावरण को क्या कर सके, हम प्रोटेक्ट कर सकें। यूज़ ऑफ प्लास्टिक इज बैन्ड बाय लॉ इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस ऑल्सो बैन्ड। जैसे कि यहाँ पे तो हमने देखा अपने अगल बगल ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते हैं, पर फिर भी हमारे देश में हमारी सरकार ने हमें कह रखा है कि प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित है, कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें या फिर ना ही कोई बराबर करें। और कुछ जगहों पे तो ये फॉलो भी किया जा रहा है कि जहाँ पे प्लास्टिक टोटली बैन है। और इसी के संग पब्लिक प्लेसेस, जहाँ पे जो नॉर्मल पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पे बहुत सारी जनता इकट्ठा होती है, वहाँ पे स्मोकिंग करना मतलब तंबाकू का सेवन करना या धूम्रपान का जो सेवन होता है उसका भी क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। ठीक है, जिन्हें कोई भी दिक्कत है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर। और जो आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो बच्चों उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।